मैं बढ़ गया। तो कुछ किया प्रैक्टिस वगैरह किसी ने? सर मेरे को एक डाउट है। हाँ जी सर जब भी मैं रैकिंग करता हूँ अपने माया में तो सर मेरा पीसी बहुत कमजोर है। कमजोर नहीं है, सही है सर। क्या कॉन्फ़िगरेशन? जैसे कि मैं प्रेस पे जाऊंगा फिर अपने स्क्रीन पे जाऊंगा जो लॉक करा होता है उसमें जाने जाने में स्क्रीन लैप होने लग जाएगा, फिर फाइल बंद हो जाएगा अपना। कौन सा प्रोसेसर है? प्रोसेसर इंटेल का। अरे मतलब i3 57 और नहीं बता। वो वीडियो बना के रखी है मैंने पीसी में। ना को घर जाके सेंड कर। रैम कितनी है? रैम 16 जीबी। तो क्या होता है वो आर्म नोड ना बहुत ज्यादा सीपीयू खींचता है, बहुत ज्यादा खींचता है कि मैं भी नहीं कर पाता हूँ। तो डेटा के बंडल खराब हो गई है। अच्छा मेरे को मेरा भाई गालियां दे रहा है कि तूने पीसी खराब कर दिया। तो रेंडर में देख लगता है इतना तो जब भी व्यू चेंज करो कि अगर आपको लग रहा है कि पीसी नहीं झेल पा रहा, बहुत आवाज कर रहा है, जैसे मेरा भी मैं दिखाता हूँ आवाज करने लग जाता है, क्लास में चलता नहीं पता, बट अगर मैं यहाँ पर रियल टाइम रेंडर दिखा रहा हूँ तो ये आवाजें करने लग जाता है, तो मेरे को डर होता है कि ये हो गया ना मेरी सैलरी कट जाएगी सारी। तो रेंडर करने से जब थोड़ा सा लैग हो जाता है तो जैसे चल मैं सैंपल दिखाता हूँ, एक छोटा सा बेस बनाते हैं। तो ये हमारा प्रॉप कोई भी है, अब एक लाइट लगा देते हैं, क्रिएट एरिया लाइट, टी फॉर टारगेट, और स्नैप करा देते हैं इसको यहाँ पे, और मैं इसको स्केल कर रहा हूँ कि बस मेरे को लाइट मिल जाए। ओके अब मैं क्लोज किया इसके एंड आर्नोल्ड व्यूअर। तो अभी कुछ नहीं दे रहा क्योंकि लाइट इंटेंसिटी आर्नोल्ड के हिसाब से कम है, तो इसकी बढ़ाई मैंने 8, हल्का हल्का दिख रहा है। आर्नोल्ड एंड एक्सपोजर 4, दिखने लग गया। अब मैं इसको घुमाता हूँ, आवाज आ रही है सीपीयू? अभी तो कुछ ज्योमेट्री नहीं रखी। तो जब भी आपको चेंज करना है ना तो होशियारी ये कि इसको ऑफ करो, अपना कैमरा एंगल करो चेंज या कुछ भी चेंज करना है, उसके बाद दोबारा से रियल टाइम रेंडर देखिए। हल्का फुल्का आप यहाँ पर अब एडजस्ट कर सकते हो, बट वो आपके सीपीयू पे डिपेंड करेगा कि इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है। तो अगर आपका सीपीयू स्ट्रॉन्ग नहीं है पर आपके पास ग्राफिक कार्ड अच्छा लगा हुआ है कि अच्छा वो सपोर्ट कर लेगा, तो आर्नोल्ड के बदले में आप वीरे यूज कर सकते हो या फिर रेड शिफ्ट कर सकते हो, वो दोनों आपके ग्राफिक कार्ड की सपोर्ट ले लेंगे, सीपीयू छोड़ देंगे, तो आपका सिस्टम थोड़ा लाइट चलेगा। ठीक है, बट अगर आर्नोल्ड में करना है तो आपको सीपीयू थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, कि क्वालिटी वो भी अच्छी देंगे, ये नहीं क्वालिटी को बिगाड़ देंगे, आर्नोल्ड की क्वालिटी अच्छी है, उनके भी टक्कर की आती है, कोई ऐसी बात नहीं है। और उनका रेंडर टाइम भी कम होता है क्योंकि वो आपका जीपीयू को यूज कर रहे हैं, तो जीपीयू मोस्टली स्ट्रॉन्ग ही लगे होते हैं ज़्यादातर के पास जो गेम वगैरह खेलते रहते हैं। तो अगर आपके पास जीपीयू स्ट्रॉन्ग है तो आप स्विच कर सकते हैं, या फिर अपर माया में चले जाओ, वहाँ पर आर्नोल्ड शायद जीपीयू में भी आ गया है, मेरे वाला सिर्फ सीपीयू वाला ही है। T20 2021 में शायद आर्नोल्ड जीपीयू भी ले लेता है। ठीक है, तो ये है।
और कुछ किया मार्टिन? हाँ, स्क्रीन शॉट। फॉग लगा दी। टेक्सचर भी तूने किया ये? टेक्सचर अच्छा लग रहा है। टेक्सचर थोड़ा सही लग रहा है इस बार। सही है। तेरा भी और क्वेश्चन है? कुछ किया ट्राई वाई कुछ कर रहे हो? तो स्टार्टिंग में चाहो तो आप थोड़ा कंपेयर एंटर में निकालो या नीचे नीचे जाओगे तो जो भी आप आगे से आर्नोल्ड डालो वीरे डालो तो यहाँ पर चेंज वेंज कर लेना। अगर मैं माया सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ तो यहाँ जाके रेजोल्यूशन होता है, इसको सबसे छोटा में रख कि ट्राई पे तो हमें बस देखना है कि रेंडर क्या ट्राई पे अच्छा ना लग जाए तब उसको फुल एचडी कर देंगे बाद में जब फाइनल निकालना हो। तो अगर आर्नोल्ड पे भी निकाल रहे हैं तो वैसे तो 540 पे सेट होता है बट एक बार चेक कर लेना आपका। अगर 540 में भी अटक रहा है तो 320 पे भी कर सकते हो बट ये ज़्यादा छोटा हो जाओ तो 400 चेक कर लो। ठीक है, ये आपके पास अपने सिस्टम के ऊपर है कि सिस्टम कितना सपोर्ट दे रहा है आपको रेंडर निकालते टाइम पे। और स्टार्टिंग में कभी भी हाई क्वालिटी रेंडर मत निकालना वरना ऐसे ही फंस जाओगे। बहुत टाइम लेगा वो रेंडर निकालने में। एचडी रेंडर निकालोगे तो पहले पहले 640 पे ही जाना, इससे ऊपर नहीं जाना। इसमें रेंडर अच्छा लगने लग जाए ना कि आपको लग रहा है कि हाँ क्वालिटी हाई करनी है, वो तो और कुछ नहीं करना, फिर चले जाना। ठीक है। चलिए तो मैक्स में आप एक और जैसे होता था कि समय पेड़ बोलते थे जैसे माया में भी होता है फोलियोज हमें बाहर से लाने पड़ते हैं, उस पर बने बनाए मिलते हैं ना। इसमें ना प्लगइन होता है कि एक प्लगइन डालना होता है और जहाँ ब्रश करोगे ना वहाँ घास हो जाएगी। तो मेरे पास अपने यहाँ पड़ा नहीं है, वो डाल दूंगा, वो बता दूँ। ठीक है, नहीं तो इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है अल्फा कार्ड्स का। अल्फा कार्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम एक प्लेन ले लेते हैं और उस पर टेक्सचर डाल देते हैं और उसका अल्फा डाल देते हैं। तो क्या होता है, अल्फा होता है ब्लैक एंड व्हाइट का। हम व्हाइट एरिया काट, जैसे मैंने वो रेंडर दिखाया था ना जो मैंने कॉम्प करे थे पासेस, तो एक अल्फा काटा हुआ था मैंने ग्रुप के लिए ना। जितना व्हाइट पोर्शन है सिर्फ प्लेन पे वो देखेगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा ना लाइट रखते हैं हमारी फाइल को। जैसे मैं लगा के दिखाता हूँ, वो अल्फा पड़ा है तो मैं निकाल लेता हूँ। ऐसे ये मैंने बना रखे हैं। तो एक अल्फा लगाते हैं, एक सिंपल प्लेन बनाना है, कुछ नहीं करना। और इस प्लेन को यू भी कर लो, बेसिक सा प्लेनर मारो, प्लानर या ऑटोमेटिक कुछ भी करो। एक लैम्बर्ट लगा दो बेसिक से। अब हमें अपना कलर इसमें डाल देना और अल्फा ट्रांसपेरेंसी में डाल देना। ठीक, तो कलर पे जाएंगे, फाइल जहां पर रखा है वहां पर चले जाओ, ये आ गया। 6 प्रेस करो
आपको दिख जाएगा आपका अल्फा, कलर दिख जाएगा अपन। और थोड़ा सा इसको साइड वाइड में भी कर सकते हो आप। ठीक लग रहा है। अब मेरे को ट्रांसपेरेंसी में जाना है। क्या नाम है इसका, लिंक कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर दो लिंक है। वैसे अल्फा कटा हुआ था वैसे वो आ गया, तो मैंने अल्फा सही से काटा नहीं था, बट ये मेरा प्लेन है। और ये तो हो सकता है कि आप में ऐसा ना दिखे, क्यों? क्योंकि मैंने एक सेटिंग कर रखी है यहाँ रेंडर में जाके 2.0 यहाँ ट्रांसपेरेंसी मैंने ऑब्जेक्ट सॉफ्ट पे कर रखी है। अगर आपका उस पे ना चले तो आप अल्फा कट कर लेना, तो आपका ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाएगा। नहीं तो आपको कैसे दिखेगा वो भी दिखा देता हूँ मैं। अभी दिख रहा है, अगर नहीं दिखे तब ये सेटिंग के लिए, नहीं तो आपका चल जाएगा तो बढ़िया। ये मेरा अल्फा सही जगह लग गया तो बढ़िया। तो इनको क्या करते हैं हम, जैसे अब घास लगाई है ना, तो हमने एक बड़ा सा प्लेन लगा दिया, उस पर घास का वो टेक्सचर पड़ा है, तो टेक्सचर से तो अल्फा बना सकता है। फोटोशॉप में जाके बस व्हाइट कलर भरना, उस पर पीछे का ब्लैक भर देना है ना। तो उनको अब हल्की सी थिकनेस देंगे, तो एक यहाँ पर मल्टी कट मार दे कि हल्का सा उठा दे, थोड़ा साइड से भी दिख जाएगा। ये लग रहा है कि पत्ते में बड़ी डेप्थ आ रही है। अगर ये प्लेन ही रखता ना, तो साइड से कुछ देख नहीं पाते है ना, प्लेन लग रहा है। तो इसके बीच में हम लगा के इसको खींच सकते हैं बाहर की तरफ। इस साइड से भी हमें लगे हाँ पत्ता थोड़ा मुड़ा हुआ है। तो इनका यूज हम हेयर्स में भी करते हैं। अगर वीडियो गेम में इसको जाना है तो हेयर्स बनाने के लिए ऐसे प्लेन्स का यूज करते हैं। अगर मैं आपको हल्का फुल्का दिखाऊं, अनचार्टेड का नाम सबने सुना होगा। अनचार्टेड एक वीडियो गेम है नॉटी डॉग्स की। अनचार्टेड अब जो ये हेयर्स दिख रहे हैं, ये ओरिजिनल में ये प्लेन ही लगे हुए हैं, तो बहुत क्वांटिटी में लगे हैं तब ये जाके हेयर बने। अनचार्टेड हेयर कार्ड असली में ऐसा है। इन कार्ड्स पे क्या है, जस्ट टेक्सचर लगा हुआ है वही वाला, और साथ में अल्फा लगा हुआ है, तो उसके साथ में ये हमें कुछ इस तरह से दिखते हैं। अगर क्लिक करोगे तो आपको कार्ड सारे दिखेंगे। ठीक है, तो हम फोलियो का यूज ऐसे में भी कर लेते हैं, नहीं तो हम सीधे चले जाते हैं इंजन में। इंजन में तो वैसे ही बहुत ऑप्शन होते हैं फोलियोस के, नहीं तो आप मैक्स में ला सकते हो। वहाँ ट्रैक किया, यहाँ ले आए। और कुछ और किसी कोई क्वेश्चन वगैरह है? मार्टिन, नीरज, आपको कोई ऑप्शन? ठीक है, फिर आज मेरे को एक कॉस्टिक्स करवाने थे, वो देखते हैं। ये अपना लास्ट वाला ही सीन खोल लेता हूँ, अंडर वाटर सीन। ये सीन है मेरा, मेरे बस की जरूरत नहीं है। तो पहले देखते हैं कि कॉस्टिक्स होता क्या। आपने मैथ्स में कॉस्टिक करे होंगे, बट आई फिर बता देता हूँ।
ये सब होता है कॉस्टिक जो पानी के नीचे हमें दिखते हैं, ये सब क्या है, ये पानी की रिफ्लेक्शन सन के थ्रू हमें ये दिखती हैं, और जितना हम दूर देखते रहते हैं उतना वो ब्लर होता रहता है, क्योंकि एक कह सकते हैं कि फॉग टाइप का कुछ होता है, विजिबिलिटी नहीं होती पूरी पानी के नीचे, सिर्फ मछलियां सही से देख पाते हैं, हम नहीं देख पाते हैं, है ना, क्योंकि कोई आगे लाइट का सोर्स नहीं है, जितनी सन दे रहा है उतने ही ले पा रहे हैं, अभी ज़्यादा गहरा नहीं है, जितना डीप जाता रहेगा उतनी विजिबिलिटी वहाँ कम होती रहेगी, है ना। जैसे टाइटैनिक वगैरह में दिखाया, जितना वो स्पेसशिप या सबमरीन नीचे ले जाता है अपनी, उतनी विजिबिलिटी कम होती है, टॉर्च मारने के बाद भी इतना दिखता नहीं है, तो सन नहीं पहुंच पा रहा है जितना, ठीक। तो ऐसा कुछ अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाना है, तो कोई एक टेक्सचर डाउनलोड कर लेना, इसका कहीं पर सीक्वेंस भी मिल जाएगा कि अगर आपको एनिमेशन होता दिखाना, तो इसका कोई सीक्वेंस अगर मिल पाए कि 20 फोटो भी मिल जाए आपको सीक्वेंस में हिलती हिलती, ज़्यादा अच्छा काम करेगा। मेरे पास नहीं पड़ा, मेरे पास एक ही पड़ा है, कि कहीं पर ही है, जैसे ये, ठीक। सीक्वेंस में भी कुछ खास नहीं करना, जैसा आपको बस क्लिक करना है और वो सीक्वेंस में चलने लग जाएगा रेंडर टाइम। ओके, तो जस्ट एक सैंपल के लिए एक रेंडर देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ रेंडर आ रहा है, तो मैं स्टार्टिंग से कर लेता हूँ कि हटाओ हटाओ। मैं थोड़ा बेसिक दोबारा से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ एक नया स्टूडेंट है, नया नहीं पुराना ही है, उसने क्लासेस बहुत टाइम बाद ले रहा है, तो हल्का फुल्का मैं पेज कवर करवा देता हूँ, ठीक। तो अगर हम आर्नोल्ड में रेंडर कर रहे हैं तो आप आर्नोल्ड की लाइट्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक, और ये लाइट्स भी यूज़ कर सकते हो, बट ये सारी लाइट्स आर्नोल्ड सपोर्ट नहीं करता। क्या क्या कर लेता है, डायरेक्शनल कर लेता है, एरिया कर लेता है और स्पॉट कर लेता है, ठीक। इसके अलावा शायद ही करे वो। तो डायरेक्शनल लाइट मतलब एक तरह से सनलाइट, और एनवायरनमेंट में जाती है ओवरऑल लाइट। ये इसलिए होता है कि अगर मैं लगा के दिखाऊं, एक क्लिक किया और यहाँ पर आ गई, और आपको व्यू पोर्ट पे लाइट देखनी है तो 7 प्रेस करो, और क्योंकि ये डायरेक्शनल है, ग्लोब की लाइट है, तो आप कहीं भी रख दो लाइट तब तक चेंज नहीं हो, जब तक इसका रोटेशन नहीं देते। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, ये सिर्फ रोटेशन पे चलती है, भले आप सीन में कहीं भी रख दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको रोटेशन सही से देनी है इसकी, तब ये सही से। ठीक, स्पॉटलाइट, स्पॉट, हाँ एक जगह के लिए स्पॉट, हाँ एक जगह के लिए स्पॉट, ये एकदम शार्प बता देगी इसको। उसको ब्लर हम कर सकते हैं, बट मतलब इतने एरिया में ही लाइट रहेगी, बाकी जगह लाइट नहीं रहेगी, ठीक है। और एक है एरिया लाइट, ये भी एक तरह से स्पॉट की तरह है, बस ये थोड़ा फैला देती है लाइट को, ये अच्छी लगती है मेरे को, ये थोड़ा सा ब्लर करके लाइट दे रही है, तो ये तीनों चल जाती है आर्नोल्ड के साथ, ठीक है। ओके, तो हमें कॉस्टिक्स लगाने, तो मैं पहले अपना लाइट के अंदर देखता हूँ कि ये लाइट देख कर रही है, कि मेरे को लाइट सेट करने में आसानी होती है। तो वो करने के लिए यहाँ पैनल्स है, लुक थ्रू सेलेक्टेड, ये लाइट की लाइट क्या देख रही है,
तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक टायर पड़ा हुआ है ना, मैं टायर को देख, ठीक है, अपनी लाइट सेट कर ली और पर्सपेक्टिव मोड में वापस चले गए। तो यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, एक बार यहाँ से रेंडर लेके देख लेते हैं। आर्नोल्ड में गए, ओपन आर्नोल्ड व्यूअर, ऐसा कुछ अभी हमें मिल रहा है देखने को, ठीक। यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा है, रेंडर में बहुत कम लाइट है ना, क्योंकि नॉर्मल लाइट आर्नोल्ड के लिए बहुत कम होती है, तो आर्नोल्ड को थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंसिटी की नीड होती है। तो लाइट की इंटेंसिटी कहाँ से बढ़ानी है, लाइट को सेलेक्ट करो एंड यहाँ चले जाओ, तो अपने आप ही लाइट ओपन कर देगा। अभी मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ 5 कर दी, ये यहाँ लगेगा, तो मैं यहाँ के लिए 5 प्रेस कर रहा हूँ कि मेरे को ना दिखे। और यहाँ नीचे आर्नोल्ड में जाके इसका एक एक्सपोजर भी होता है, तो ये और ये दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। अगर ये 0 हुआ तो भी लाइट नहीं दिखेगी, तो थोड़ा सा बढ़ाओ इसको भी, और बहुत डिम सा इंटेंसिटी मिलेगी। कलर चेंज करते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है। ये हल्का सा रेडिश कलर आ रहा है यहाँ, ठीक है। पंद्रह की इंटेंसिटी में हमें इतना दिखा है ना, तो R0 पर ज़्यादा इंटेंसिटी मांगता है, इसको R कर दो, अब दिख रहे हैं सही से। और चाहो तो हल्का सा जो डायरेक्शनल लाइट लगाई है उसको भी बढ़ा, अब वो सेलेक्ट नहीं हो रही है क्योंकि रियल टाइम पे रेंडर चल रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। क्या है, इसको भी हम हल्का सा बढ़ा सकते हैं 3 के करीब, इसको कम भी करो तो भी चलेगा। तो लास्ट टाइम मैंने थोड़ा कवर करवाया था कि अपने एनवायरनमेंट में फॉग ऐड करनी है, तो कैसे करनी है याद है? तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है वो। तो फॉग के लिए हमें क्या करना था, अपने रेंडर सेटअप में जाना है, यहाँ से रेंडर सेटअप है, अपने आर्नोल्ड रेंडर पे आना है एंड एनवायरनमेंट्स में आके एटमॉस्फेयर, ठीक है, और क्रिएट एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम या एआई फॉग, दोनों अलग अलग काम करती हैं, तो अलग अलग इम्पैक्ट मिलेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, और इनको अभी कुछ छेड़ना नहीं है, जो है वैसे ही रहने दो। ओके, यहाँ कुछ हुआ है ना, इसको अभी ऑफ करो तो माया जल्दी जल्दी चले। ये हमारी एआई फॉग का सेटिंग है। अगर कभी ये गायब वायब हो जाए तो वापस कैसे आनी है, दोबारा रेंडर सेटअप में जाओगे, यहाँ पर क्लिक कर देना, यहाँ पर ये विंडो बटे तो वापस आ जाएगी, क्योंकि होगा बार बार कि जब क्लिक कर दोगे चली जाएगी। तो अभी क्या है, डेंसिटी बहुत कम है तो हमें इतनी फॉग दिख रही है सिर्फ, ठीक है। डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाओ, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, डेंसिटी बढ़ाता हूँ, ठीक है। हाइट को थोड़ी सी बढ़ाओ, पॉइंट 2, कलर चेंज कर दो, पानी है तो हल्का पानी वाला कलर दे दो, ये अब डेंसिटी से खेलो बस, थोड़ी कर दो, ठीक है। ऐसा कुछ आपको इम्पैक्ट मिलेगा,
AI फॉग में। अब एक बार एटमॉस्फेरिक फॉग भी देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक फॉग हमारी एक तरह से गॉड रेस वाली होती है, वो हमारी स्पॉटलाइट के थ्रू आएगी। जैसे यहाँ पर मैं डेंसिटी बढ़ाता हूँ, ये लाइट देखिए, ये मेरी गॉड रेस है। एनिमेशन सैंपल जितना बढ़ाओगे उतनी नॉइस कम होती रहेगी। और मैं अपनी अब लाइट में जाता हूँ वापस। ये कौन सी लाइट से आ रही है? जो मैंने स्पॉट लाइट लगाई थी ऊपर, ये स्पॉट लाइट। ठीक है, अब इसका अगर मैं कोन एंगल कम कर दूं और ड्रॉप ऑफ बढ़ा दूं, तो एक सिंपल लाइट से आप एक ड्रामेटिक सीन भी बना सकते हो। ठीक है, और चाहो तो लाइट को एनिमेट भी कर सकते हो, जैसे आफ्टर इफेक्ट करते हो एनिमेशन, उसमें भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कुछ फॉग का देखा था, आज मैं देखता हूँ कि कॉस्टिक्स कैसे लगाने हैं। ठीक है, कॉस्टिक के लिए मेरे को मेरी एक लाइट चाहिए होगी और नई लाइट चाहिए होगी, दोबारा लगा लेते हैं। लाइट स्पॉटलाइट look through selected। अब कॉस्टिक इसमें ऐड करने के लिए क्या करना है, नीचे नीचे जाना है, तो यहाँ पर एक लाइट फिल्टर्स मिलेंगे। ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है ना अपनी। ठीक है, ठीक है, लाइट फिल्टर्स मिलेंगे, इसमें हमें सीधा ऐड करवाना है गोबो, इसको लेना है। ठीक है, क्लिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखो एक AI गोबो आ गया। ठीक है, इस पे जाना है और यहाँ पर है स्लाइड मैप। सिंपल इसमें जाके अपना कॉस्टिक का टेक्सचर डाल दो। तो मैंने कॉपी करा हुआ है ना, कॉस्टिक का टेक्सचर आ चुका है ना। एक बार चेक करते हैं कि कितना विजुअल है। तो अभी क्या है, बहुत बड़ा बड़ा साइज में आ रही है ना। तो हम जब टेक्सचरिंग स्टेज पे थे तो यूवी को पैडिंग भी करते थे ना, रिपीट यूवी। तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको 2x2, कुछ ऐसा सा आने लगा। तो मेरे को एनवायरनमेंट नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, हार्ड नोड में जाके हल्का सा एक्सपोजर। कर दो हार्ट और इंटेंसिटी को 10। ये और जो मेरी स्पॉटलाइट है, और एक्सपोजर को भी हल्का सा इंक्रीज।
ये धीरे धीरे होगा ये। अब देर क्यों लग रही है, क्योंकि मेरी फॉग भी साथ में आ रही है, तो फॉग को डिलीट करो पहले, तो फॉग नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि दोनों को साथ में करोगे तो पीसी ज़्यादा ही लोड लेगा। तो उसको डिलीट कैसे करना है, यहाँ से डिस्कनेक्ट या सीधा डिलीट, तो फॉग नहीं आएगी। शायद मेरी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि मैंने एरिया लाइट से बहुत पंगे ले ली। तो 3 और 1। ठीक है, अब मैं डिम कर सकता हूँ इसको, कि मेरे को भी की नीड नहीं है। एक्सपोजर 0 एंड 1। अब मेरे को कुछ दिखेगा ऐसे, है ना। पहले क्या दिखा था, तो फॉग लगी हुई थी, तो फॉग सारी विजिबिलिटी मेरी ले रही थी। ओके, तो अभी देखो मेरे आउट में भरा पड़ा है ना, क्या पता अभी 5-6 लाइटें और लगी हो, तो मेरे को सिर्फ वाइट लाइट्स देखनी है। तो मैं यहाँ जाऊंगा, शो ऑब्जेक्ट एंड लाइट्स, यार मेरे को सिर्फ लाइट्स ही दिखाएगा, तो सेलेक्ट करने में इजी रहेगा, क्योंकि अगर मैं हिलाऊंगा तो मेरा कैमरा एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो सीधा यहाँ पकड़ो, गोबो लाइट, इसके अंदर जाओ। ठीक है, ये ठीक है। अब डिफॉल्ट लाइट, अब मैं यहाँ करके कुछ भी चेंज करूँ, तो जैसे हल्का सा कलर में चेंज करता हूँ, सायान टाइप का कुछ कर दो। और मैं अगर अपने इसकी लाइट का कलर थोड़ा सा बॉर्डर वाला दे दूं, तो ज़्यादा बढ़िया लुक मिलेगा मेरे को। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और इसको टाइलिंग बढ़ाता हूँ, कि अभी भी बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को ये। तो गोबो लाइट यहाँ जाके 3x3, ठीक है। अब यहाँ जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ये चमकने लग जाएंगे। थोड़ा सा इसका लाइटर वर्जन करूँ तो अलग से दिखेंगे। और सपोज मैंने 30 कर दिए और यहाँ 8, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे हमारे आते रहेंगे कॉस्टिक्स, जैसे हमने देखे थे। ठीक है, अब सपोज आपके पास सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस कैसे यूज करेंगे, इसको ऑफ कर दो, यहाँ गोबो में जाओ, यहाँ एक लिखा हुआ है यूज सीक्वेंस इमेज, आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे प्रीमियर में सीक्वेंस डालते तो इकट्ठा ले लेता है ना एक बार, तो आपको पहली इमेज यहाँ सिलेक्ट करवानी है और बाकी का जस्ट क्लिक कर देना है, वो ऑटोमेटिक सीक्वेंस ले लेगा। बस डिपेंड है कि आपका एक फोल्डर में पड़ा हो सीक्वेंस, जैसे प्रीमियर में रखते ही हो। ठीक है, तो कॉस्टिक्स समझ आए मार्टिन, नीरज? ठीक है, तो अभी मैं एक और चीज आपको करवाता हूँ बहुत बढ़िया। वो एक तरह से एक शेडर है जो हम बहुत यूज करेंगे आगे जाके, कि उससे थोड़ा हमारा रेंडर और भी अच्छा निकल सके। तो बोलते हैं सब सरफेस शेडर। ट्रिपल एस में थोड़ा बहुत बताया था कि क्या होता है ना। अगर नहीं पता तो ट्रिपल एस क्या होता है, ये होता है ट्रिपल एस। जब रेड रेड दिखता है हमारी बॉडी से, तो मेनली ये कहाँ कहाँ दिखता है, ईयर पे, जब पीछे से धूप पड़ती है बहुत तेज, है ना,
बट ये सिर्फ ह्यूमन में नहीं होता, हम कभी कुछ एसेट ले आते हैं, जैसे कोई लाफिंग बुद्धा ले आया और उसको लाइट पे रख रहा है तो थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है ना, या कोई और ऐसी चीज ले आया जिससे इम्पैक्ट पड़ रहा है लाइट पड़ने से, उस सबको हम बोलते हैं ट्रिपल एस। और फुल फॉर्म है इसका सब सरफेस स्कैटरिंग। ठीक, जैसे मेरे पास कुछ पड़ा है सब सरफेस का। नहीं ये तो नहीं सब सरफेस, ऐसे को दिखा देता हूँ सब सरफेस। सपोज हमारा यही ऑब्जेक्ट है और इस पर हमने कुछ सब सरफेस की डिटेलिंग देखनी है। मैं थोड़ी सी डिटेल डाल देता हूँ इसमें, थोड़ा मजा भी आए देखने में। थोड़े बहुत माने बेसिक सी डिटेल डाल दी। ओके, अब क्या करेंगे, हमें आर्नोल्ड का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ जाएंगे हाइपर शेड में, और यहाँ जाके मेरे को बेसिक आर्नोल्ड का मटेरियल लगा देना है। अब चाहो तो यहाँ जाके आर्नोल्ड के शेडर में एआई स्टैंडर्ड ये सरफेस यहाँ से पिक कर लो, या अगर आपको शॉर्टकट्स पसंद है टैब दबा के सर्च कर सकते हैं एआई स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक, दोनों तरीके से काम हो जाएगा। इसको अप्लाई कर देंगे अपने ऑब्जेक्ट पर, अप्लाई कैसे करना है, यहाँ जाके राइट क्लिक एंड असाइन टू व्यूपोर्ट सिलेक्शन, अब जाते हैं अपने मटेरियल पर एआई स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें हमने बेस पे कोई काम नहीं करना, स्पेक पे कोई काम नहीं करना। अगर आपको करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन काम मुझे कहाँ करना है, यहाँ पर सरफेस पे। ठीक है, थोड़ा सा वेट बढ़ाना पड़ेगा, पहले एक लाइट लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें इम्पैक्ट तो पता चले कि क्या आ रहा है। तो मैं इस बार आर्नोल्ड की लाइट लगा रहा हूँ, एरिया लाइट लगा लेते हैं।
अभी कुछ नहीं है, लाइट सेलेक्ट करी, इंटेंसिटी आर नोड की लाइट में क्या है, इंटेंसिटी छोटे एकदम ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, तो आपको बार बार नीचे जाना नहीं पड़ेगा, तो ये भी यूज कर सकते हो। बढ़िया सी हमारी रिफ्लेक्शन आ रही है। ओके, तो एक इस पर भी कुछ डाल देते हैं और थोड़ा कलर कर देते हैं, मुझे थोड़ा कूल कलर ज्यादा पसंद है। ठीक है, हल्का सा यहाँ आ गया, मैं लाइट्स और बढ़ाऊंगा तो पीछे का भी दिखने लग जाएगा। फटाफट लाइट की कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, हाँ आ गई, रोटेट कर दो, फिर जहाँ पर ये तीली सी रहेगी ना, वहां पर लाइट आएगी। ठीक है, ठीक है, इतना चलेगा अभी मेरे लिए। अब थोड़ा वेट देखते हैं, अभी का रेंडर ये है ना, ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये कैमरा बना हुआ है कि हम बार बार कंपैरिजन देख सके, बढ़िया। मैंने वेट अप कर दिया फुल, जैसे मैंने वेट फुल किया मेरे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए मेरे लिए काम करने के। अभी बंद है क्योंकि जीरो वेट मतलब नो सरफेस स्कैटरिंग। ठीक है, फुल कर दिया, हल्का सा ना ड्रामेटिक सा चेंज आ गया मेरे रेंडर में, ज्यादा नहीं आया बट हल्का सा आया। क्या मेरे को ये थोड़ा सा ना ग्लास का लुक लग रहा है, जो हल्का सा ट्रांस, यहाँ कुछ नहीं है। ये पहले था ये अब, ठीक है? तो अब क्या करना है मेरे को, यहाँ सब सरफेस कलर है और उसका रेडियस है, तो मैं कुछ कलर देता हूँ उसको वार्म सा। तो कभी भी पूरा कलर मत देना, वो गंदा सा लगता है, हमेशा ब्लेंड में खेलना। ठीक है, मैंने टेक्सचरिंग में बताया था कि कभी भी हम कुछ भी फुल कलर नहीं देते अगर हम अल्फा पे काम नहीं कर रहे। अल्फा पे या तो ब्लैक होगा या पूरा व्हाइट होगा, बीच में अल्फा देने का कोई फायदा नहीं है। या सैचुरेशन से खेलेंगे, इतना कर देंगे। ठीक है, ये मेरा सब बेहतर कलर है, और मैं वेट कम करता रहूं, मेरा कलर भी ब्लेंड होता जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं कुछ रेडियस से प्ले करूं, कि अभी व्हाइट रखते हैं रेडियस को, मेरा नॉर्मल हो गया वो चीज़ है ना। अगर मैं रेडियस बढ़ाता हूँ कुछ फील आ रही है हमको, है ना, या मैं थोड़ा सा कूल करूँ, थोड़ा सा स्केल बढ़ाऊँ, फिर कॉर्नर्स देखो और बीच में देखो, जो मैंने कलर दिया हुआ है वो ब्लेंड होना शुरू हो गया मेरे वाले के साथ, है ना। ये और सब सरफेस का तब ज़्यादा मज़ा आता है जब लाइट एकदम पीछे से पड़े। तो एक मैं लाइट लगा रहा हूँ पीछे को,
और इसकी इंटेंसिटी में ज़्यादा बढ़ाता हूँ या इसका इतना रख के एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ बस। ठीक है, अब ये दोनों कलर मिलके क्या बन रहा है, ये बन रहा है। ये धूप पड़ेगी तो ये कलर आएगा। अगर मैं रेडियस या सब सरफेस का कलर कुछ भी चेंज करता हूँ, वेट को चेंज करता हूँ, तो मेरे को अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। स्केल पे चेंज कर सकते हैं। मेनली हम सब सरफेस कैरेक्टर का यूज करते हैं क्योंकि धूप में उनको दिखाना होता है, या कैरेक्टर को छोड़ के अगर करें तो हम फ्रूट्स पर कर सकते हैं कि ग्रेप्स बना रहे हैं तो उन पे धूप पड़ती है तो अलग थोड़ा इम्पैक्ट मिल जाता है हमें। ठीक है, तो इसे प्ले करके देखना। इसमें बस ये 5 सेटिंग ही प्ले करनी है और आपका रेंडर अलग से दिखेगा। कि अगर मैं कोई टेक्सचर वेक्चर लगाता तो वो ज़्यादा ब्लेंड करवाता उसके साथ, खाली सब सरफेस में इतना मज़ा नहीं आ रहा, बट ये ऐसा ही वर्क करेगा। ठीक है, और अगर चाहो तो इसका आप मैप भी बना सकते हो। सपोज आपने इसकी यूवी कर लिया और इसके कॉर्नर कॉर्नर पे वाइट वाइट पेंट कर दिया तो सिर्फ वाइट पोर्शन पे हमारा सब सरफेस दिखेगा, बाकी पोर्शन पे नहीं दिखेगा। जैसे हमने अल्फा दिखा था स्टार्टिंग में, सिर्फ लीफ दिख रही थी, बाकी का अल्फा कार्ड नहीं दिख रहा था ना। जैसा अल्फा काटा है वैसे ही वो दिखेगा। ठीक है, कोई डाउट है आज? नहीं है अभी। तो हमने कॉस्टिक्स कवर कर लिया और सब सरफेस कवर कर लिया। ठीक है, कोई डाउट है? मार्टिन, नीरज, क्या डाउट है? मिल जाएंगे। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएंगे तुम्हें। नहीं तो आप बना भी सकते हो, आपको बस थोड़ा स्पेकुलैरिटी से खेलना है। ठीक है, आपको यहाँ पर मटेरियल थोड़े बहुत मिलते हैं और आप शेडर्स में जाओगे तो यहाँ पर कुछ शेडर्स मिलेंगे। तो मेटल वेटल के लिए आप स्पेकुलैरिटी को प्ले करके देखो कितना स्पेक होना चाहिए, उसमें रफनेस कितनी होनी चाहिए, मैट फिनिश चाहिए, IOR कितना होना चाहिए, यहाँ देखते रहो। एनोस्ट्रॉपिक, उसकी रोटेशन, ठीक है, ये सब आपको मिलते रहते हैं तो आप प्ले करके देख सकते हैं इन सबसे। तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट होते हैं, ये इनको देख लो, बहुत सारे प्रीसेट्स हैं। ठीक है मार्टिन, थोड़ा प्ले करो, ढूंढो थोड़ा सा, नहीं मिलेगा फिर मैं बता दूंगा।
थोड़ा सा तुम सर्च भी तो करोगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करना है इसकी। ठीक है, धीरज, शिवम ने आया, प्रतीक ने आया, मार्टिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करके आना कुछ और रेंडर वेंडर निकाल के आना। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।